कल्पना कीजिए, आप अकेले हैं, पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर, एक ऐसे ग्रह पर जहां न वायु है, न जल, न कोई जीव की आवाज, सिर्फ लाल मिट्टी, हड्डियां कंपा देने वाली ठंड और एक छोटी सी उम्मीद जो आपको जीवित रखती है। यह कहानी है मार्टिन नाम के एक शख्स की, जो मंगल ग्रह पर 21 दिन तक अकेला फंसा रहा। उसने न केवल भूख और प्यास से युद्ध किया, बल्कि उस सन्नाटे से भी जंग जीती जो इंसान को भीतर तक तोड़ देता है। सोचिए कैसे एक इंसान ने अपनी हिम्मत और उम्मीद के बल पर असंभव को संभव बनाया। आइए इस कहानी को सुने। सन 2007 में नासा ने एक नया स्वप्न साकार करने का संकल्प लिया। मंगल ग्रह पर मानव की पहुंच को और गहरा करना। 4 वैज्ञानिकों की एक टोली चुनी गई, जिनके नाम इवान, डायन, रोज, कप्तान इकबाल और मार्टिन। इनका उद्देश्य था मंगल की मिट्टी, वायु और संभावनाओं को समझना, ताकि एक दिन शायद मानव वहां नई दुनिया बसा सके। 12 दिन तक सब कुछ अच्छा रहा। टोली ने दिन रात परिश्रम किया, मिट्टी के नमूने एकत्र किए, वायुमंडलीय आंकड़े संग्रहित किए और छोटे छोटे प्रयोग किए जो शायद भविष्य में मानव के लिए नई दुनिया खोल सके। वो लोग अपनी खोज में लगे रहे कि तभी 13वें दिन सब कुछ उलट-पुलट हो गया। एक भयंकर धूल भरा तूफान ने मंगल के लाल आकाश को काला कर दिया। वायु की गति 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक थी। धूल के बादल इतने घने थे कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हर सिस्टम एक एक करके फेल होने लगे कि तभी रेडियो पर एक कॉल आया। सारे यूनिट्स तुरंत कैप्सूल की ओर लौटे। इवान, इकबाल और रोज किसी भी तरह यान तक पहुंच गए, लेकिन मार्टिन का कोई अता पता नहीं था। उन सब ने बहुत देर तक इंतजार किया। पृथ्वी के नियंत्रण कक्ष से अंतिम चेतावनी आई, अब न निकले तो यान बंद हो जाएगा और वापसी असंभव होगी। दिल पर पत्थर रखकर टोली ने यान प्रक्षेपित किया और मंगल को छोड़ दिया। कुछ समय बाद आंधी थमती है और मार्टिन एक बड़े से मिट्टी के ढेर से दबा बाहर निकलता है। वो गिरते लड़खड़ाते उस जगह पहुंचता है जहां स्पेसक्राफ्ट खड़ा था, लेकिन वहां सिर्फ खाली जमीन थी। उसने अपना शिरस्त्राण उतारा और जोर से चीखा, मैं जीवित हूं, कोई सुन रहा है क्या? कृपया कोई जवाब दो। लेकिन जवाब में सिर्फ वायु की हल्की सी सरसराहट थी। मार्टिन ने खुद को संभाला। उसने दूर तक नजर दौड़ाई। सिर्फ लाल मिट्टी, टूटे हुए यंत्र और एक वीरान आकाश। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन हृदय अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। मार्टिन घुटनों के बल बैठ गया। सांसें भारी थीं। उसे लगा जैसे धरती अब बस आसमान में टिमटिमाती रोशनी भर रह गई है। आंखों से पानी बह निकला और वो धीरे धीरे बेहोश हो गया। जब उठकर देखा तो सिर्फ लाल मिट्टी, खराब पैनल और एकदम सूना आसमान था। तभी पास पड़े एक पुराने पॉड पर नजर गई, जो कभी नए ख्वाबों के लिए बनाया गया था, आज वही उसकी आखिरी उम्मीद बन चुका था। अंदर घुसते ही उसने सबसे पहले ऑक्सीजन लेवल चेक किया। सिर्फ 12 घंटे की ऑक्सीजन बची थी। वो कांपते हाथ से कंट्रोल पैनल खोलता है और किसी तरह सिस्टम चालू करने की कोशिश करता है। स्क्रीन पर धुंधली सी एक लाइन टिमटिमाने लगती है, कम्युनिकेशन फेल्ड। ये शब्द स्क्रीन पर झिलमिला रहे थे। मार्टिन बड़बड़ाया, टूट गया सब, मैं भी, कनेक्शन भी। उसने कोने से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। बस एक गोली और टेप का रोल बचा था। फिर डायरी खोली और थरथराते अक्षरों में लिखा, आज पहला दिन है, मैं जिंदा हूं, बाकी कितने दिन रहूंगा ये सिर्फ वक्त जानता है। थकान से उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें लाल और सूजी हुई थीं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं अब भी एक जिद जिंदा थी। उसने पॉड के कोने में रखा पुराना बैग खींचा। उस पर धूल की मोटी परत जमी थी, मगर अंदर छुपा था थोड़ा सा सहारा, कुछ सूखे खाने के पैकेट और पन्नी में लिपटे कुछ आलू के बीज। मार्टिन बीजों को देर तक देखता रहा, जैसे उनमें किसी चमत्कार की झलक हो। फिर धीरे धीरे पॉड के फर्श को साफ करने लगा, मिट्टी इकट्ठा की, मानो वो अपनी आखिरी उम्मीद बोने की तैयारी कर रहा हो। अपने ही मल को उस बंजर मिट्टी में मिलाता है। शायद पहली बार किसी इंसान ने हिम्मत से इतिहास की खाद बनाई होगी। मिट्टी को हथेलियों में उठाकर देखता है और हल्की मुस्कान के साथ बुदबुदाता है, जिंदगी, तू इतनी आसानी से हार नहीं सकती। और धीमे से मुस्कुराकर कहता है, ये धरती नहीं सही, लेकिन अब इसमें भी जिंदगी उगेगी।
उसने मिट्टी को देखा और बीजों को हल्के से दबा दिया। तभी ख्याल आया, बिना पानी सब बेकार है, बीज भी सूखकर मर जाएंगे। पर वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसके दिमाग में तेजी से फॉर्मूला घूमने लगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स वाटर। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगता है। वो अपने टूटे फूटे इक्विपमेंट से ट्यूब्स निकालता है, गैस कंटेनर जोड़ता है और एक रिएक्शन होता है। अचानक जोरदार धमाका होता है और आग की लपटें उठती हैं और मार्टिन पीछे जा गिरता है। चेहरा कालिक से काला, होंठ प्यास से फटे हुए, लेकिन वो जोर से हंस पड़ता है और जोर से चिल्लाता है। ये काम कर रहा है। उसकी टूटी आवाज पौड़ की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। लगा जैसे मंगल की खामोशी भी पल भर को मुस्कुरा दी हो। अगली सुबह थकी और सूजी हुई आंखों से उसने मिट्टी से भरे बक्सों को देखा। उनमें नमी की हल्की सी चमक थी, जैसे किसी चमत्कार का पहला इशारा। थोड़ी सी हरियाली मिट्टी से झांक रही थी। मार्टिन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कांपते हाथों से उसने उसे हल्के से छुआ और फुसफुसाया, जिंदा है, ये सचमुच जिंदा है। उसकी मुस्कान में आंसू घुल गए। वीरान मंगल पर पहली बार जिंदगी ने सिर उठाया था। शायद अब ये ग्रह भी जिंदगी को महसूस कर सकता है। मगर मंगल की रातें आसान नहीं होती। -100 डिग्री की ठंड, बाहर हवा की सरसराहट और ऐसा सन्नाटा जो दिल के आर पार उतर जाता है। उस रात मार्टिन पॉड के फर्श पर लेटा था, आंखें बंद मगर नींद नहीं आती। सुबह की रोशनी फैली तो वो पॉड से निकलकर दूर तक पैदल चला, शायद कहीं कुछ मिल जाए। लेकिन जहां तक नजर गई बस लाल रेत और हवा की सनसनाहट थी। उसी पल उसे यकीन हो गया, उसके अलावा इस ग्रह पर कोई नहीं। वो चुपचाप बैठ गया और बिना पलक झपकाए नीली धरती को घूरता रहा। उसकी निगाहें टिकी थीं धरती पर। मन ही मन सवाल उठता रहा, क्या कोई है जो जानता हो मैं यहां हूं, या अब मेरी मौजूदगी किसी के लिए मायने ही नहीं रखती। अचानक एक सच भीतर तक उतर गया, खेत उगाकर मैं सांसें खींचता रह सकता हूं, पर असली जिंदा रहना है तो धरती से बात करनी ही होगी। मार्टिन ने जंग खाई डिश खींची और उसे पॉड के पास टिकाया। तारों को जैसे तैसे जोड़कर उसने सिस्टम में डाटा फीड किया और एक भूली बिसरी फ्रीक्वेंसी पर कॉल भेज दी। मैसेज में सिर्फ इतना लिखा था, मैं जिंदा हूं पृथ्वी पर। एनएसए के मॉनिटरिंग रूम में अचानक एक बीप गूंजी। स्क्रीन पर एक अजीब सी वेव फॉर्म उभरी। टेक्नीशियन कुर्सी से उछल पड़ा। सर, हमें मंगल से लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल मिला है। पूरे कमरे में खामोशी पसर गई, जैसे सबने सांस रोक ली हो। पृथ्वी पर सवाल गूंजा, क्या ये मार्टिन हो सकता है? उधर पॉड के भीतर अंधेरा था। मार्टिन कोने में बैठा, थका और चुप। तभी रिसीवर ने बीप की आवाज दी। उसकी आंखें स्क्रीन की ओर उठीं। वहां 4 शब्द झिलमिला रहे थे, मार्टिन, हम तुम्हें सुन सकते हैं। उस पल पॉड के अंदर और उसके दिल में एक जैसा सन्नाटा छा गया। रिसीवर से कई आवाजें एक साथ गूंजने लगीं, मार्टिन, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर अचानक बाकी सब खामोश हो गए। माइक हाथ में लेकर नासा के हेड की गहरी आवाज आई, मार्टिन, ये धरती है और अब पूरी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी है। स्पीकर गूंज उठा, वी आर प्राउड ऑफ यू मार्टिन। दुनिया को तुमसे उम्मीद है और हमें तुम पर नाज है। मार्टिन का चेहरा कांपने लगा, उसकी आंखें भर आईं। कैमरे की ओर देखते हुए उसने धीमे स्वर में कहा, मैं इंतजार करूंगा। और हां, मैंने यहां आलू भी उगाए हैं। कंट्रोल रूम में कुछ पल के लिए सन्नाटा। फिर किसी ने फुसफुसाकर कहा, क्या उसने आलू कहा? किसी की हंसी फूट पड़ी, किसी की आंखें भीग गईं। उसी पल पूरा कंट्रोल रूम तालियों से गूंज उठा। हर तरफ बस एक ही नाम गूंज रहा था, मार्टिन। टेलीमेट्री कंफर्म हो चुकी थी। मार्टिन जिंदा था और अब वक्त आ गया था उसे वापस घर लाने का। लुइस, मार्टिन जीवित है, यू आर गोइंग बैक। पूरा क्रू सन्न रह गया, आंखों में हैरानी, आंसू और यकीन का मिलाजुला तूफान। कमांडर लुइस ने धीरे से सिर उठाया और कहा, वी लेफ्ट अ मैन बिहाइंड, नॉट एनी मोर। स्पेसक्राफ्ट दिशा बदलता है, स्क्रीन पर चमकता है, मार्स ETA। 8 दिन वहीं पॉड के कोने में बैठा मार्टिन थका हुआ है, मगर आंखों में अब नई चमक है। वो बुदबुदाता है, अब मैं सच में अकेला नहीं हूं। धीरे धीरे उठता है,
और मिट्टी के छोटे बक्से में झांककर बीजों पर हाथ फेरता है, मानो उन्हें भी बता रहा हो, हम सब घर जाने वाले हैं। मार्टिन अपने लिए एक रूटीन बना लेता है। उसे पता है अब सिर्फ काउंटडाउन ही उसकी ताकत है। डे 1, वो टूटे हुए सोलर पैनल ठीक करता है और जैसे ही लाइटें दोबारा जलती हैं, उसके अंदर भी एक उम्मीद जल उठती है। डे 2, रिसीवर चेक करता है, बार बार एंटीना एडजस्ट करता है ताकि कोई भी संदेश छूट ना जाए। डे 3, मिट्टी के बक्सों में जाकर उगे छोटे पौधों को पानी देता है, उन्हें ऐसे देखता है जैसे अपने साथी हों। डे 4, तन्हाई उसकी हड्डियों तक चुभने लगती है। वो कैमरे को घूरता है और ऐसे बातें करता है जैसे धरती पर कोई अभी सुन रहा हो। कभी हंसता है, कभी रोने लगता है। डे 6, आलू में फंगस लग जाती है। उसकी मेहनत मिट्टी में सड़ती हुई दिखाई देती है, फिर भी वो मिट्टी से चिपका रहता है जैसे उसमें ही कोई आखिरी उम्मीद छुपी हो। डे 7, उसका शरीर जवाब देने लगता है। हाथ कांपते हैं, कदम डगमगाते हैं, मगर आंखों में अब भी वही जिद चमक रही है। वो लिखता है, मैं अब भी लड़ रहा हूं। डे 8, सांसें धीमी पड़ रही हैं, हर लम्हा भारी लगने लगता है। तभी अचानक वो सुनता है, दूर से आती एक गड़गड़ाहट। जमीन हल्के हल्के कांपती है। वो आंखें फाड़कर देखता है, क्या ये सच है? धूल का तूफान उठता है। लाल आसमान के बीच एरिस यान धीरे धीरे उतरता है और उसके पैरों तले जमीन कांपती है। मार्टिन हिम्मत करके बाहर निकलता है। उसके कदम लड़खड़ाते हैं, सांसें भारी हैं, लेकिन आंखों में चमक जिंदा है। यान का दरवाजा खुलता है। पहला क्रू मेंबर दौड़ता हुआ उसकी ओर आता है। मार्टिन मुस्कुराता है, टूटे होंठों से मजाक करता है। यू गाइज टुक योर स्वीट टाइम। वो हंसते हुए अपनी जेब से एक आलू निकालता है और हाथ में लहराकर कहता है, लेकिन हे, कम से कम डिनर तो मेरा ही है। कैमरा पीछे हटता है। मंगल की वीरान सतह पर एरिस यान खड़ा है। उसके बगल में झुका हुआ मार्टिन हंसते हुए जेब से एक आलू निकालता है। लेकिन हे, तो कम से कम रात का खाना मेरा है। एक आदमी जिसने हार नहीं मानी, जिसने पूरी इंसानियत को सिखा दिया कैसे अंधेरे में भी रोशनी खोजी जाती है, कैसे अकेले भी लड़ाई जीती जाती है। अगर आपको मार्टिन की यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जज्बे को और लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही हमें आगे बढ़ने की सबसे बड़ी ताकत देता है।